बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज अडयाला जेल में एक अजीबो गरीब मंजर देखा गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी एक दूसरे के गले लग के रोए हैं और बुशरा बीबी ने बेसाख्ता उनके मुंह से ये निकला, हाय अल्लाह मैं मर गई। क्यों वो अल्लाह को याद कर रही हैं और क्यों उनको लग रहा है कि वो मर रही हैं। और सर, आज इमरान खान ने एक बार फिर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, लेकिन आज का इमरान खान और माजी का इमरान खान दोनों मुख्तलिफ दिखाई दिए हैं। ये गुफ्तगू और इसके सवालों जवाब जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और डेफिनेटली इमरान खान ने सवालात पे जो जवाब दिए हैं वो और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि सर, इमरान खान साहब पर जब फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है तोशा खाना का, तो इमरान खान साहब बड़े खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आज के वीलॉग में हमने GHQ हमला केस का जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो चुका है और उस मास्टरमाइंड की लित्तर परेड करने की भी इजाज़त दे दी गई है। तफ्तीशी को बाज़ाब्ता तौर पे कहा गया, जा पुत्र जा लम्या पा। और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीली, मेरा ख्याल है कि वीलॉग का आगाज़ ही सुप्रीम कोर्ट से करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी तब्दीली रूनमा होने जा रही है। फैसला हो चुका है, अगले 48 घंटे बहुत अहमियत के हामिल हैं। या तो इस्तीफ़ा आएगा या फिर जनाब एक बहुत बड़ा तारीख साज फैसला आएगा। लेकिन जनाब ये वीलॉग आप संभाल के रख लें कि तब्दीली का आगाज़ हो चुका है। इमरान खान कहा करते थे ना, उनका वो अपना सॉन्ग हुआ करता था, गुज़िश्ता इलेक्शन में तब्दीली आई रे। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आई रे। अब आपके जहन में यह सवाल बिल्कुल पैदा हो रहा होगा कि सर कैसे तब्दीली आ रही है, कौन जा रहा है। तो सर, जाने वाले का नाम तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। नकवी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत आने के बाद कार्रवाई का आगाज़ किया गया। अच्छा, नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो पहला शोकॉज़ नोटिस हुआ था वो 3-2 की रेशो से किया गया था, जिसमें 2 जजेस ने इख्तलाफ किया था शोकॉज़ नोटिस जारी करने पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेयरिंग पे जब एतराज़ किया था इन्होंने, मुज़ाहिर नकवी साहब ने, कि जी मुझे तो जो शोकॉज़ नोटिस दिया गया उसमें वजूहात ही नहीं बताई गई कि जी मुझ पे इल्ज़ाम क्या है। तो अदालत ने, वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने किया क्या था कि उन्होंने इनको शोकॉज़ नोटिस दिया था, लेकिन साथ ही तमाम जो शिकायत थी उनकी वो नकूल इनको दे दी थी कि ये आप पे हैं, आप उसमें रिटर्न नहीं भेज दिया था, ताकि पता नहीं अब इस मामले में आगे बढ़ना था या नहीं बढ़ना था। तो उनके ख्याल में ये था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कि अगर हमने शोकॉज़ नोटिस में ये तमाम जो शिकायत हैं, ये इल्ज़ामात हैं, अगर इनको मेंशन कर दिया, लिख दिया, तो ये रिकॉर्ड में आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि चलें कुछ इज्जत इनकी बच जाए। लेकिन नकवी साहब ने यह फैसला किया था कि नहीं सर, आप लिखें। फिर उनको दूसरा शोकॉज़ नोटिस जो है वो बिल्कुल उसी तरह भेज दिया गया जैसे उनकी ख्वाहिश थी। और फिर ये शोकॉज़ नोटिस हुआ 4-1 से, यानी कि एक और जज जो है वो नकवी साहब का जो ग्रुप था उसको छोड़ के आइन पसंद जजों की तरफ चला गया। और फिर बाद अज़ां नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब इनकी दरखास्तों पे 3 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम किया गया। इस बेंच ने मजमूई तौर पे मेरा ख्याल है 3 या 4 समातें की हैं। और आज इसी बेंच ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला जो है उसका इशारा दे दिया है। चूँकि फ़ैसला अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जनाब मुज़ाहिर नकवी साहब जो कि बड़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक दी जाए, तो सर वो कार्रवाई नहीं रुकी। उन्होंने, उनकी तरफ से उनके वकला ने आज अदालत में कहा कि सर हमें आप जो दरख्वास्त है उसमें तरमीम करने की इजाज़त भी दे दें, क्योंकि इन्होंने अपनी दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और दीगर जो सरकारी अदाराजात हैं इनको तो फ़रीक बनाया, सदर ममलिकत को फ़रीक बनाया, लेकिन जो शिकायत कुनंदगान हैं उनको फ़रीक ही नहीं बनाया। तो उनको फिर नोटिस कैसे किया जाता। ये आज अदालत ने इनको गुज़िश्ता समात में भी पॉइंट आउट किया था और आज भी किया कि सर कैसे करें, आप बता दें कि और तरीका है। तो फिर उन्होंने कहा जी हमें तरमीम की इजाज़त दे दें, उनको तरमीम की इजाज़त दे दी। और दूसरी इनकी बड़ी ख्वाहिश ये थी कि सर जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच इस पर फैसला नहीं करता तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई से रोक दिया जाए। तो जनाब अली इनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। और ये इस्तदा मुस्तरद होने का मतलब ये है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो नोटिस जारी कर रखा है
उस पर इन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे पेश होना पड़ेगा। और जनाब 11 जनवरी को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुज़ाहर अली अकबर नकवी की जो खिलाफ शिकायत हैं उन पर समाअत करेगी। और ये समाअत भी ओपन होने जा रही है। पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो इन कैमरा थी, क्योंकि एक जज के खिलाफ जो है वो शिकायत हैं, संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, तो जज साहब ने खुद ही कहा नहीं जी ओपन कर दें। अच्छा, इन्होंने किया क्या था कि इन्होंने वो पैंतरा खेलने की कोशिश की कि काजी फायज ईसा साहब ने भी अपने खिलाफ शिकायत में कहा था कि जिसको ओपन करें ताकि लोगों को पता चले कि मुझ पे इल्ज़ाम क्या है और मेरे खिलाफ कार्रवाई जो की जा रही है उसमें क्या मैं क्लीन चिट मुझे मिल रही है, मैं साबित चीज़ें कर रहा हूँ, अपने खिलाफ शिकायत जो है उनको गलत साबित कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। इन्होंने कहा जी मैं भी ऐसे करूँगा और शायद ये जज जो हैं वो प्रेशर में आ जाएंगे। इन्होंने ओपन करना नहीं है तो मेरे पास एक हथियार आ जाएगा, मैं इस पर खेलूँगा। तो जनाब इनको नहीं पता था, ये शायद वो समझ रहे थे कि यहाँ पे अभी तक बंदयाल साहब वाला मामला चल रहा है। खैर वो ओपन हो गया। अब जनाब 11 जनवरी को बाल टू बाल कमेंट्री होगी और बताया जाएगा, सारी की सारी चीज़ें सामने आएंगी। और अब मामला जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिसाइड करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि मुझे ये लग रहा है कि सर 80% तक मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाएगा, क्योंकि ना तो स्टे ऑर्डर मिला है इनको और ना ही किसी किस्म का कोई रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से। और अब फैसला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि अगले 48 घंटे में या तो नकवी साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और घर चले जाएंगे, या फिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ा फ़ैसला आएगा। क्योंकि सर लग यही रहा है कि नकवी साहब के जाने का टाइम जो है वो आ चुका है। और वैसे भी जनाब जब टाइम आ जाता है ना तो फिर उसको टाला नहीं जा सकता। देखें ना, जैसे इमरान खान साहब वो जब वज़ीर आज़म थे और उनकी वो पाँचों घी में थी, सर कढ़ाई में था, मौजें लगी हुई थी, तोशा खाना जो है वो बाप की जगीर समझा जा रहा था। वहाँ पे आने वाले जो अरबों रुपए के तहाइफ थे वो महंगे महंगे तहाइफ जो थे, वो अपना ग्राफ की घड़ियाँ, ज्वेलरी सेट, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो तो उन्होंने एक तरह से वहाँ पे ना वो याशी का सामान पैदा किया जा रहा था कि उथों मंगवाई जाओ और कम कीमत जो है वो तखमीना लगवाई जाओ और ओपन मार्केट में महंगे दामों बेच के पैसा बनाई जाओ। ठीक है, अब उस तोशा खाना में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया है। फ़र्द जुर्म आयद होने का मकसद ये है कि सर अब इस पे जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हालांकि आज जब तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत की तरफ से बुशरा बीबी और इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद हुआ तो बुशरा बीबी ने वहाँ पे जो है वो चीखो पुकार शुरू की। वो कह रही थी हाय अल्लाह मैं मर गई, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और बुशरा भी अच्छा, वैसे ना औरतों का मिजाज होता है, ये बहुत जल्दी जो है वो खौफजदा भी हो जाती हैं और इनकी वो खौफजदा और डर को देखते हुए इमरान खान जो है वो भी खौफ में मुब्तला थे। और आज दोनों पीर और मुरीद, अब वो दोनों जो है वो अपना मियाँ बीवी भी हैं, लेकिन पीर तो पीर है ना, पीर और मुरीद जो है वो एक बार फिर एक दूसरे के गले लग के रोए हैं और दोनों एक दूसरे को दिलासा जो है वो देते रहेंगे, चलो कुछ नहीं होता, खादा तो है ही है ना। वो कहते ना पंजाबी वैसे भी कहते हैं भाई जिन्ना खादियाँ गाजर ढिड उन्हों दे पीड़। लेकिन क्योंकि जब ये रो रहे थे तो वहीं कमरा अदालत में बैठी हुई इमरान खान की बहनें जो हैं वो शायद अपने भाई को रोते हुए तो उनको अजियत महसूस हो रही होगी, लेकिन बुशरा के रोते हुए शायद वो महसूस कर रही हो, ज़रा उनको लुत्फ़ आ रहा हो, क्योंकि ये नंद और भाभी की लड़ाई जो है ये बड़े बड़े अरसे से चल रही है। ये जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तब पहला जो पड़ाव था लड़ाई का वो था चेयरपर्सनशिप। फिर उस चेयरपर्सनशिप का मामला जब हम आपको बता रहे थे, बहुत सारे हमारे यूथिये भाई जो है ना वो मान नहीं रहे थे, वो समझ रहे थे हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन जब जनाब वो गंजा ब्रोकर, क्या नाम है यार उनका, लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, और यार गंजा ब्रोकर पता दिमाग में क्यों आता है, इमरान खान उसको गंजा ब्रोकर कहता था इसलिए मेरे दिमाग में आ गया। लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा यार आप ऐसा ना किया करें, आपने कोर्ट रिपोर्टिंग की है, एक ताल्लुक़ होता है और इनके बेटे खुरम खोसा साहब के साथ एक ताल्लुक़ रहा है, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि मैं लतीफ़ खोसा ही कहा करूँगा, यार गंजा ब्रोकर मुझे अच्छा नहीं लगता। लतीफ़ खोसा साहब और बुशरा बीबी की जो ऑडियो सामने आई थी उसने फिर उस हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो खबर थी, उसको हकीकत साबित किया और हक़ाइक़ सामने आए। और अब तोशा खाना में जो 20 गवाहान की फहरिस्त आई है उसमें सर वो मिलिट्री सेक्रेटरी भी शामिल है, जो इमरान खान, जिनके बारे में इमरान खान ने कहा था ना कि उनको बुलाएं,
उनको पता है कैसे जाए। और वो मिलिट्री सेक्रेटरी का जिक्र इमरान खान के इस बयान में ही है, और इमरान खान के अलावा बुशरा बीबी की उस ऑडियो में भी है जो इनाम से थी। वो इनाम जो बनी गाला का इंचार्ज था, केयर टेकर था, याद है ना उस ऑडियो का, जिसमें बुशरा ने कहा था कि मिलिट्री सेक्रेटरी हम पे एतमाद करके ये चीज़ें भेज रहे हैं, तो आप कौन होते हैं तस्वीरें बनाने वाले, किसके लिए तस्वीरें बना रहे हैं। और वैसे भी घर से जो चीज़ जाती है उसका रिकॉर्ड रखते हैं, जो घर में आ रही वो तो हम मंगवा रहे हैं ना, हम मंगवा रहे हैं तो वो आ रही है, तो लिहाजा आप तस्वीरें ना बनाएं। वो ऑडियो भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि बुशरा बीबी तोशा खाना से तहाइफ मंगवाने में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, और लिहाजा इसीलिए इनको इस केस में जो है वो एक शरीक मुल्ज़म के तौर पे रखा गया है। अब जनाब 20 गवाहान में एक तो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब शामिल हैं, इसी तरह जो DMS यानी कि डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी साहब भी शामिल हैं, डिप्टी कौंसलेट जनरल दुबई उनका नाम भी है, रहीमुल्ला साहब हैं, इसी तरह तोशा खाना के सेक्शन अफसरान हैं, PM ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी जाहिद सरफराज का नाम है, और सर एक प्राइवेट शख्स हैं जो कि इन तहाइफ का तखमीना लगाया करते थे, उनका नाम है सुहेब अब्बासी साहब, ये वादा माफ गवाह हैं। अच्छा, ये जो तखमीना लगाने वाले हैं ना, मेरा ख्याल है कि इन सब को पकड़ा जाना चाहिए। क्यों? ये इमरान खान की हद तक नहीं, मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी जिन लोगों ने तोशा खाना से माल लिया है ना, तखमीने सारों ने गलत लगवाए हैं, तो सब के सब जो हैं इनको इस लाइन में खड़ा होना चाहिए, इनसे माल बरामद कर लें पाकिस्तान का, चलो कुछ बड़ा हो जाए, कुछ ख़जाने में पैसा आ जाए। तो सर मजमूई तौर पे 20 गवाहान हैं, और बुशरा बीबी की वो ऑडियो जो है वो भी तस्दीक करती है कि बुशरा बीबी इसमें शामिल हैं। और अब जब बुशरा बीबी ने उस वक़्त ये ख्याल नहीं किया, तहाइफ ले रही थी और वो पैसा इकट्ठा कर रही थी, और अब जब पकड़ी गई हैं और फ़र्द जुर्म लग गई, हालांकि कह रही नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, आपने सेहते जुर्म से इनकार किया, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे चीखो पुकार हो रही है और रोना शोना पड़ा हुआ है, चूँकि परेशानी तो सर जी पड़ी हुई है ना। और इसी तरह दूसरी जो मुसीबत गले पड़ गई है वो है GHQ हमला केस। अब इमरान खान ने कभी नहीं सोचा होगा कि सर पाकिस्तान में इस तरह के हालात भी पैदा हो जाएंगे कि इमरान खान जो ख़ुद को तख़य्युलाती तौर पे एक कायदे इनकलाब बना चुके थे, और उनका ख्याल ये था कि मुझे जब ये पकड़ेंगे, मैंने पाकिस्तान में एक ऐसा जत्था तैयार कर लिया है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज को भी ज़ेर कर सकता है, और जैसे ही मैं ये प्लानिंग मेरी वो क्या कहते हैं इसको, अमली जामा पहनाया जाएगा, लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे और लोगों को देखकर जो फौजी हैं वो बगावत कर देंगे, और ये जनाब एक ऐसा मसल्ला जत्था कायम होगा जो पाकिस्तान में फ़ौज की क़यादत को बेअसर कर देगा, उनको उनके ख़िलाफ़ बगावत कर देगा, और मैं कायदे इनकलाब की तरह जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत हो जाऊंगा। और फिर जब तक इमरान खान की ज़िंदगी है तब तक इमरान खान जो है वही पाकिस्तान पे मुसल्लत रहेगा। ये तो उन्होंने सोचा था ना, ठीक है, उनको तो ये पता ही नहीं था कि सर ऐसे नहीं होता। सर पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अपने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत नहीं करती। खान साहब आप भूल गए थे, मैं थोड़ा सा चंद मिनट के लिए ज़रा याद करवा दूँ कौमी यूथ को उनको कि सर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है ना, उनके ख़िलाफ़ फ़ौज के अंदर से एक ये सोच पाई जा रही थी कि सर परवेज़ मुशर्रफ की वजह से फ़ौज जो है वो कमज़ोर हो रही है, डीमोरलाइज हो रही है, तो लिहाजा मुशर्रफ साहब को मजबूर किया गया कि आप सर वर्दी उतार के कमान किसी और के हवाले कर दें। ये फ़ौज का प्रेशर था, वो कर दी उन्होंने। लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक सियासी हुकूमत ने आर्टिकल 6 की कार्रवाई की ना, तो सर मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला भले आ गया, लेकिन वो अदालत में नहीं आए थे, वो दुबई चले गए थे। तो सर आप भूल रहे थे। चलें खैर, अब आपकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि GHQ हमला केस में जो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनकी पेशी हो चुकी है, वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए हैं। और सर इसमें तफ्तीशी अफसर को अदालत ने इजाज़त दी है कि आप इमरान खान से तफ्तीश करें, लेकिन जेल में जाके तफ्तीश करें। अब फौजदारी केस में तफ्तीशी अफसर पुलिस वाला वो तफ्तीश कैसे करता है? वैसे कोई आम बंदा होता है लित्तर परेड़ी होंगी ना, बेचारे ने विछा लेंदे, उन्होंने चंगा उन्होंने भंना सी इन्होंने। लेकिन अब इमरान खान को ये उस तरह से अमलन बिछा नहीं सकेंगे, लेकिन इमरान खान को जहनी तौर पर मेरा ख्याल है कि इस तरह के सवालात का सामना करना पड़ेगा कि वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब, जब आप ये साजिशें कर रहे थे तब आपको सोचना चाहिए था कि ऐसे नहीं किया जाता। जब ऐसा करेंगे तो फिर इसका जवाब तो देना पड़ेगा।
तो सर मेरी तो ये राय है कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी जो हैं वो अपने किए की सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं, वो मकाफत अमल का शिकार हैं। आपकी क्या राय है इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन इसके लिए हाज़िर है। और आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।